Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Habibul Bashar. I am coming with a good news for BTech 2022 and 2021 batch graduates, and that is Wipro is going again hiring for 2022 and 2021 batch pass outs. And I'll be explain all of these topics like if and the first topic is application date. Now I'm going to share here. Yep, Wipro एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है और ये 2022 के लिए आई थिंक ये थर्ड फेज की हायरिंग है जो एन इलाइट एनटीएस के थ्रू हायर कर रहा है। बेसिकली इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ 2 मई को स्टार्ट हो जाएगा और 2022 मई को ये रजिस्ट्रेशन डेट एंड हो जाएगा और ऑनलाइन असेसमेंट जो है वो 21 मई से 5 जून तक के बीच में कभी भी हो सकता है। आप अगर पहले अप्लाई करोगे तो आपका असेसमेंट भी पहले होगा और जितना लेट में अप्लाई करोगे आप असेसमेंट एग्जाम भी आपको उतना लेट होगा। इसलिए कोशिश करिए कि जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना ही जल्दी आपका असेसमेंट एग्जाम भी हो जाएगा। एंड अब आते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बेसिकली इस रोल के लिए आपको बी बीटेक ग्रेजुएट होना कंपलसरी है एंड 2022 बैच या 2021 बैच हो सकते हो आप। और अगर आपने 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है इस मीन बीटेक प्लस एमटेक देन नो इशू यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस रोल। और सभी ब्रांचेस बेसिकली एलिजिबल है जैसे कि बीटेक में ब्रांचेस होते हैं लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। और कुछ ब्रांचेस हैं जो इस रोल के लिए एलिजिबल नहीं है जैसे फैशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी। आपके ओवरऑल एकेडमिक स्कोर हो, अगर आपका जो भी आपके सेमेस्टर में एप्लीकेबल हो लाइक परसेंटेज, कहीं कहीं परसेंटेज होता है, कहीं कहीं सीजीपीए होता है, तो आपका एकेडमिक जो स्कोर है वो या 60% हो या फिर 6 सीजीपीए हो। और अगर आपसे इससे थोड़ा सा भी कम होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। लाइक अगर आपका एकेडमिक स्कोर 59.99% भी है तो भी आप इस रोल के लिए एलिजिबल नहीं हो। और इफ और आपके जो कोर्स है वो फुल टाइम होने चाहिए और डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन नहीं होना चाहिए लाइक 10th और 12th। और आपके 10th और 12th में भी 60% या उससे अबव होना चाहिए तभी आप इस रोल के लिए एलिजिबल हो। और जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया कि 2022 एंड 2021 बैच पास आउट के लिए ये जो जॉब पोस्ट किया गया है और डिजिग्नेशन जो दिया जाएगा आपको वो होगा प्रोजेक्ट इंजीनियर। एंड ज्वाइनिंग कंपनसेशन आपको 3.5 एलपीए होगा जिसमें आपका इनहैंड सैलरी और कई सारे कंपनसेशंस इंक्लूड होता है लाइक मेडिकल इंश्योरेंस समथिंग ईटीसी जो आपको बाद में पता चल जाएगा। और इसके बाद ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको काफी ज्यादा डिसाइड करेगा इस कंपनी में जाने के लिए एंड दैट इज आपको आफ्टर 6 मंथ आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा 25,000 का। और जो आफ्टर 12 ईयर मर्ज हो जाएगा आपके ज्वाइनिंग कंपनसेशन सॉरी आपके सीटीसी में। इस मीन कॉस्ट टू कंपनी मीन्स अगर आपको अभी 3.5 एलपीए मिल रहा है तो आफ्टर 12 मंथ आपको 3.75 एलपीए मिलने लगेगा। और आपको रेगुलर ईयरली इंक्रीमेंट होगा कंपनी में ये बेस आपके परफॉर्मेंस की बेस पे होगा। और जो आपका बोनस हर आई थिंक 18 मंथ पे आपका मर्ज होगा। पहले 12 मंथ पे मर्ज होगा, फिर उसके बाद 18 मंथ पे मर्ज होगा, उसके बाद 24 मंथ पे मर्ज होगा, उसके बाद 36 मंथ पे आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ये आपका बोनस जो है वो मर्ज होता चला जाएगा। बेसिकली आपको जो बोनस मिलेगा वो आपके बाद में सीटीसी में मर्ज हो जाएगा। इसमें आपका सीटीसी मिलेगा प्लस बोनस भी मिलता रहेगा। और करेंट में तो 3.5 एलपीए इसका जो सीटीसी है कॉस्ट टू कंपनी रहेगा। और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विप्रो जो है वो सर्विस एग्रीमेंट भी कराती है। इट मीन्स आप 12 मंथ से पहले आप कंपनी को छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ते हैं तो आपको 75,000 पे करना पड़ेगा कंपनी को। एंड अगर आप 6 मंथ में छोड़ते हो बेसिकली आप जितने पहले छोड़ोगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। इसमें अगर आप 6 मंथ पहले छोड़ रहे हो तो आपको 75% का आधा पे करना पड़ेगा एंड सो ऑन। अगर आप 3 मंथ
पहले छोड़ते हो 1 ईयर कंप्लीट होने से, तो आपका 75,000 का फोर्थ वाला पार्ट कंपनी को पे करना पड़ेगा। एंड कुछ और क्राइटेरिया है इसके, आपके एक से ज्यादा बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए असाइनमेंट के टाइम पर। अगर जैसे कि अगर आपने अभी एग्जाम दे दिया है और असेसमेंट होने से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है और बैक्स क्लियर है, अगर एक बैक भी है तो आप एलिजिबल हो, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और जब आपका ऑफर लेटर आएगा तो उस टाइम आपके सभी सब्जेक्ट में बैक क्लियर होना कंपलसरी। इसमें असेसमेंट टाइम अगर आपका एक बैक लॉक है देन नो प्रॉब्लम, लेकिन ऑफर लेटर जब जनरेट करेगा तो उसमें आपके सारे बैक क्लियर होने चाहिए। और 3 ईयर का गैप होना चाहिए एजुकेशन 10 टू ग्रेजुएशन, उससे ज्यादा अगर होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, उससे कम है तो देन नो प्रॉब्लम, इज गुड। एंड लास्ट 6 मंथ में, एंड दिस इज द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो भी पार्टिसिपेट इसमें इस रोल के लिए करेगा वो लास्ट 6 मंथ में इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसमें इससे पहले भी प्रो ने 2 फेज में हायरिंग कर चुका है और उसमें लास्ट 6 महीने के अंदर जो भी पार्टिसिपेट किया होगा उसके लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, एंड दीज आर नॉट रिलेटेड टू फॉर इंडियन। एंड हाँ, ये जो पॉइंट्स है ये है एवल्यूशन प्रोसेस। बेसिकली आपको क्या करना होगा अप्लाई करने के बाद, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको ऑनलाइन असेसमेंट देना पड़ेगा, उसके बाद आपका बिजनेस डिस्कशन होगा, बेसिकली ये इंटरव्यू प्रोसेस होता है। उसके बाद आपका लेटर ऑफ इंटेंट मिलेगा और उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। ये सिलेबस है इसका ऑनलाइन असेसमेंट का, जो 3 सेक्शन में होगा। बेसिकली फर्स्ट सेक्शन होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपको लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और वर्बल एबिलिटी होगा, जिसका टाइम ड्यूरेशन 48 मिनट्स होगा। उसके बाद आपको 20 मिनट्स का एसे राइटिंग पार्ट्स आएगा, जिसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 200 से 400 के समथिंग, सॉरी 100 से 400 अप्रोक्सीमेटली इतना आपको इतने वर्ड में ऐसे लिखना पड़ेगा, जो आपको टॉपिक उस टाइम दिया जाएगा। और इसके बाद थर्ड जो राउंड आता है वो होता है ऑनलाइन प्रोग्रामिंग टेस्ट, जिसमें आपको 2 प्रोग्राम दिए रहेंगे और 60 मिनट्स रहेगा। बेसिकली बहुत ही सिंपल लेवल का प्रोग्रामिंग होता है, बट इट्स गुड। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे पहले तो बहुत ही इजी रहेगा आपको क्रैक करने में। और दिस इज द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। आपको अप्लाई करने के लिए इस पे हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देंगे, आप यहाँ पे अप्लाई करिए। तो ये आपको इस पेज पर बेसिकली app.joinsuperset.com पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा, यहाँ से आपको लॉग इन करना है। या या आप लॉग इन कर लेंगे। तो अगर आपने अभी तक सुपरसेट का अकाउंट नहीं बनाया तो उसको जल्दी से बना लीजिए। और यहाँ के बाद आपको जस्ट 1 सेकेंड, विप्रो, या या आप पहले लॉग इन करेंगे सुपरसेट अकाउंट, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, इससे काफी प्रोसेस इजी हो जाएगा। ओके, या अब आपको सीधा जॉब पोर्शन पे लेकर आएगा। या बेसिकली हमने पहले इसके अप्लाई किया था इसलिए मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। बट आप जब अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपको सीधा रिडायरेक्ट करेगा और आप वहां से अप्लाई कर पाएंगे। बेसिकली हमने इससे पहले भी आपको मैं दिखा देता हूँ जॉब प्रोफाइल्स। इससे पहले मैंने अप्लाई किया हुआ है इस फेज में, बेसिकली इलाइट ये फेज। और इसमें इसलिए मैं जो कि 6 मंथ के अंदर मैंने अप्लाई किया था, इसलिए मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। बट अगर आप 6 मंथ के पहले अगर अंडर आपने नहीं अप्लाई किया तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सके। थैंक यू।